नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। डाबड़ी से वार्ड नंबर 117 से आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से तिलोत्तमा चौधरी को इस बार टिकट मिली है। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। तो आपके सामने अभी यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ जो है आ रही हैं? ऐसा है कि हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में जो वादे किए वो सब पूरे किए हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनवाना, जनता को इधर लगभग सबके बिजली पानी का बिल नहीं आता, हर तरह महिलाओं को, जो ये सारी महिलाएं हैं इन सबको बसों में फ्री करवाया, और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने आते ही एक स्वच्छ अच्छी राजनीति दी है। दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था को इतना ज़बरदस्त कराया है। और केजरीवाल जी अब अपने 10 वादे लेकर आए हैं। अब जनता को ये विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली सरकार में काम किया, एमसीडी में जो उन्होंने वादे किए हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली सरकार में कहा था वो किया। और जो अब एमसीडी में उनके 10 वादे हैं, 10 वचन हैं, वो भी वो ज़रूर पूरा करेंगे। ये जनता को विश्वास है, महिलाओं को विश्वास है। और आज जहाँ भी जा रही हूँ तो मुझे डबल उत्साह मिल रहा है लोगों के बीच में। अब मुझे टिकट डिक्लेरेशन में थोड़ी देर हुई। मैं शीर्ष नेतृत्व का, अरविंद केजरीवाल जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, और विनय मिश्रा जी जो विधायक हैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और अपने में सम्मिलित करके मुझे टिकट दी है। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और इस टिकट के मिलने से क्षेत्र में जहाँ जा रही हूँ लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि दीदी आप पहले फिर से वापस हमारे बीच में आ रहे हो, आपको हम बहुत मिस करते थे। वो बातें महिलाओं से आप खुद भी जान लीजिएगा, और इसलिए मुझे कोई चुनौती नहीं लग रही। तो क्या क्या समस्याएं अभी आप जनता के बीच में हैं, तो क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं जिन पे आपको लगता है कि काम करना होगा अगर आप जीतती हैं तो? ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इन वादों में बोला है कि जो एमसीडी के काम हैं, रोड गलियों की जो मुरम्मत है, जहाँ टूटी फूटी हैं, जहाँ मतलब रिपेयर की ज़रूरत है, एमसीडी के स्कूलों की ख़राब व्यवस्था है, जहाँ पर कि ठीक से पढ़ाई व्यवस्था और टीचिंग में दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी जो उन्होंने चैलेंज लिया है पूरी दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने का, कूड़ों के पहाड़ हटाने का। क्योंकि 15 सालों में बीजेपी रही है और जगह जगह पर गंदगी हर क्षेत्र में मिल रही है, जबकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। और इसको स्वच्छ बनाने का केजरीवाल जी ने संकल्प लिया है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त कराना है, कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। तो सबसे पहले जीतते ही केजरीवाल जी के आदेश से उनके निगम पार्षद सबसे पहले अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे, अपने पार्कों को खूबसूरत बनाने का काम करेंगे, एमसीडी में शिक्षा व्यवस्था ठीक करने का काम करेंगे, और महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने का, जो एमसीडी के काम अंदर क्षेत्र में आते हैं उन सब का काम, जो भी व्यापारी वर्ग के लिए जो उन्होंने कन्वर्जन का कहा है, तो इससे व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ है। तो केजरीवाल जी के से टिकट मिलने पर मतलब लोगों का उत्साह डबल हो गया है, और कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी जो है लगातार जो है ये आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है फ्री के नाम पे जो है वोट लेते चले जा रहे हैं और काम कुछ होता नहीं है। ऐसा है, ये तो आपको जनता बताएगी, है ना। काम होता है कि नहीं होता है, तो खाली गलत मीडिया में प्रचार करने से कि बहुत काम हो रहा है। एमसीडी के काम आप भी क्षेत्रों में जाएंगे, सभी वार्डों में आप मीडिया से हैं। मैं एमसीडी ने 15 साल में सत्ता में रह के क्या क्या किया है एमसीडी में, तो वो आपको खुद ही जनता बता देगी। और केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार में जीतने के बाद जो वादे कैसे पूरे किए हैं और वो वादे पूरे करते हैं, ये भी जनता आपको बताएगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि कांग्रेस छोड़ के और आप में आना, ये मतलब आप क्या वजह रही कि आप ये जो आई पार्टी में? ऐसा है कि मैं जब केजरीवाल जी के कामों को मैंने देखा, मैं खुद शिक्षा से रही हूँ, टीचर रही हूँ, मेरा एक स्कूल चलता था, और उन्होंने जिस तरह शिक्षा व्यवस्था को दिल्ली में खूब अच्छा बनाया, और जिस तरह से उन्होंने गरीब बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन का, ईडब्ल्यूएस के बच्चों को सुविधा दी जिसमें हमारे बहुत से गरीब बच्चे लॉटरी सिस्टम से अब बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट फ़ायदा उसको दिया।
तो बीजेपी क्यों घबराती है कि अगर जनता को फ्री की सुविधा मिलती है, जब नेताओं को 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है तब तो जनता को नहीं मिलती, और जनता को अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो बीजेपी को क्यों दर्द होता है? जनता को, जनता के लिए सरकार चुनी जाती है, और वो सरकार अगर जनता के लिए करती है तो बीजेपी क्यों चिढ़ती है? वो सब जगह केजरीवाल जी पे आरोप लगाते हैं कि भी फ्री की भी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो जब इतनी सुविधाएं, एयर टिकट्स, बड़े बड़े होटलों में हर जगह सुविधाएं नेताओं को मिलती हैं, तो ये आम पार्टी की सरकार है, इसमें आम आदमी को सुविधा वो दे रहे हैं, इसलिए आम आदमी उनसे खुश है और आम आदमी उनको वोट देगी, और आम आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, ये भी मेरा विचार है। बहुत से उनके कामों को देखकर मैं इस पार्टी का नेतृत्व के अंदर आई हूँ और उनका टिकट लेकर अब जनता के बीच में घूम रही हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज़ टीवी के साथ। नमस्कार।